जय श्री हरि। प्रभु, एक छोटी सी सारगर्भित कहानी है जिसका शीर्षक है सत्य की महिमा। यदि हम सत्य के साथ खड़े हैं तो हमें हर चीज प्राप्त हो जाता है। ये छोटी सी कहानी मैंने कल्याण में पढ़ा था, वो आपके सामने रख रहा। पुराने समय की बात है, एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उसके नगर में, उनके राज्य में कोई भी साधारण मनुष्य बाजार में बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए जो भी वस्तु यानी अन्न, वस्त्र आदि कोई भी वस्तु लेके आता और वह वस्तु यदि संध्या काल तक, शाम तक नहीं बिकती तो उसे राजा खरीद लिया करते थे, ताकि हमारे नागरिक को कोई कष्ट ना हो, भूखे नहीं रहना पड़े। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि लोकहित के लिए जो भी सामान बेचने आएगा उसके नगर में अगर वह नहीं बिका तो राजा द्वारा उसे खरीद लिया जाएगा। तो जैसे ही संध्या काल होती थी, संध्या होती थी, राजा के जो सेवक हैं शहर में भ्रमण करते और किसी को कोई वस्तु लेकर बैठे देखते तो वे उससे पूछकर और उसके संतोष के अनुसार उनको कीमत देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे और आके राजा के खजाने में जमा कर देते थे, राजा के पास जमा कर देते थे। एक दिन की बात है, स्वयं धर्मराज ब्राह्मण का वेश बनाया और घर की टूटी फूटी फालतू का चीज, व्यर्थ का चीज, कूड़ा करकट जिसका कोई मूल्य नहीं है उसको एक बक्से में बंद किया और बक्सा भर करके वह उस सत्यवादी धर्मात्मा राजा की परीक्षा लेने के लिए उनके नगर में चले आए और बिक्री के लिए जो कूड़ा करकट लाए थे पेटी में भर के वो बाजार में बैठ गए। किंतु कूड़ा करकट आखिर लेता कौन? जो फेंकने योग्य है उसको कौन खरीदता? जब शाम हुई तब राजा के जो सेवक हैं नगर में जैसे अन्य दिन घूमते थे, देखते थे कि किसका सामान नहीं बिका है, घूमने लगा। नगर में बेचने के लिए लोग जो वस्तुएं लाए थे वे सब बिक चुकी थी। केवल ये ब्राह्मण जो है अपनी पेटी लिए हुए बैठा था, जो साक्षात धर्मराज थे, राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। राज सेवकों ने उनके पास जाकर पूछा, क्या आपकी वस्तु नहीं बिकी? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं भाई, मेरा वस्तु नहीं बिका। राजसेवक ने पुनः पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या चीज लेकर आए हैं और उसका मूल्य क्या है? धर्मराज जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कहा
इसमें दारिद्र्य यानी कूड़ा करकट भरा हुआ है। इसका मूल्य है 1000 रुपये। यह सुनकर राजसेवक जो थे वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, इस कूड़ा करकट को कौन लेगा भाई, जिसका 1 पैसा भी मूल्य नहीं है, जो फेंकने योग्य है। बताओ तो इसको कौन खरीदेगा। ब्राह्मण ने कहा, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर चला जाऊंगा। राजसेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। इस पर राजा ने कहा, उन्हें वस्तु वापस न ले जाने दो, मूल्य जो कुछ कम से कम हो सके उसे संतोष कराकर उस वस्तु को खरीद लो। अब राजसेवकों ने आकर ब्राह्मण से उस पेटी के 200 रुपये मूल्य कहा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 से 1 पैसा भी कम लेना स्वीकार नहीं किया। मैं लूंगा तो 1000। राजसेवकों ने 500 रुपये तक देना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राजसेवकों ने में से कुछ जो व्यक्ति थे उत्तेजित होकर राजा के पास आए और बोले कि महाराज, उनकी पेटी में दारिद्र्य यानी कूड़ा करकट भरा हुआ है, 1 पैसे की भी चीज़ नहीं है और 500 रुपये देने पर भी वह नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको उनकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। तब राजा ने कहा, नहीं, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मण को वो जो मांगे देकर उस वस्तु को खरीद लो। राजा ने अपने सेवक से कहा। यह सुनकर राजसेवक जो थे राजा के इस आग्रह को देखकर हंस पड़े और लौट आए। उन्होंने निरुपाय होकर, देखिए राजा भी अब तैयार है, कोई उपाय है नहीं, ब्राह्मण को 1000 रुपया दे दिए और उसकी पेटी ले आए। ब्राह्मण तो रुपया लेके चला गया और राजसेवक पेटी को राजा के पास ले आए। राजा ने उस दारिद्र्य से भरी हुई पेटी को राजमहल में रखवा दिया। रात्रि हुई। जब राजा के शयन का समय हुआ तब राजमहल के द्वार से बहुकीमती बेशकीमती वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित एक बहुत सुंदर युवती निकली। राजा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उस स्त्री को देखकर राजा ने कहा, आप कौन हैं, किस कार्य से आई हैं और क्यों जा रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण मैं सदा से आपके घर में निवास कर रही हूँ, पर अब तो आपके घर में दारिद्र्य आ गया है। जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, इसलिए आज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। राजा वहीं बैठे थे। थोड़ी देर के बाद राजा ने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष राजमहल के दरवाजे से निकल रहे हैं। तो उससे भी वो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, मेरा नाम दान है, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, इस कारण सदा मैं आपके यहाँ निवास करता रहा हूँ।
अब जहाँ लक्ष्मी गई है वहीं मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई तब आप, जब लक्ष्मी चली गई तो आप दान कहाँ से करेंगे, आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। राजा ने कहा बहुत अच्छा। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष फिर निकलता हुआ राजमहल से दिखाई दिया, राजमहल से निकलता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे भी पूछा आप कौन है महानुभाव, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, अतः आपके यहाँ मैं सदा से निवास करता रहा। अब आपके यहाँ से लक्ष्मी और दान दोनों चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना संपत्ति के आप यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करेंगे। तब राजा बोले बहुत ही अच्छा। उसके बाद फिर एक युवा पुरुष दिखाई दिया। राजा ने पूछा, महल से निकलते दिखाई दिया। राजा ने फिर उनसे भी पूछा आप कौन है महानुभाव, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब उसने क्या जवाब दिया, मेरा नाम यस्य है, आप धर्मात्मा सत्यवादी हैं, अतः मैं आपके यहाँ से सदा रहता आया हूँ, सदा से रहता आया हूँ, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी दान यज्ञ सब चले गए तो उसके बिना आपका जस कैसे रहेगा। इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ वे गए हैं। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ। उसके बाद कुछ देर बाद फिर एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकला। उसे देखकर उससे भी राजा ने पूछा आप कौन हैं महानुभाव, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मेरा नाम सत्य है, आप धर्मात्मा हैं, अतः मैं सदा आपके यहाँ रहता आया, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी दान यश यज्ञ जस सब चले गए, आपके यहाँ कुछ नहीं बचा। लक्ष्मी भी गई, दान भी गया, यज्ञ भी गया, यश भी चले गए, तो मैं भी वहीं जा रहा। सत्य ने कहा। तब राजा ने कहा मैंने तो आपके लिए ही सबका त्याग किया है, यानी सत्य के लिए ही सबका त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग किया ही नहीं, इसलिए आप कैसे जा सकते हैं। मैंने लोगों के उपकार के लिए यह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री करने के लिए कोई वस्तु लेकर आएगा और संध्या काल तक उसकी वह वस्तु नहीं बिकेगी तो मैं उसे खरीद लूँगा। आज एक ब्राह्मण दारिद्र्य लेकर बिक्री करने आए, जो एक पैसे की भी चीज़ नहीं है, किंतु सत्य की रक्षा के लिए ही मैंने विक्रेता ब्राह्मण को 1000 रुपया देकर उस दारिद्र्य ने कूड़ा करकट को खरीद लिया। तब लक्ष्मी ने आकर कहा मैं आपके घर में दारिद्र्य का वास हो गया, अब आपके घर में दारिद्र्य का वास हो गया है, इसलिए मैं नहीं रहूँगी। इस कारण वो लक्ष्मी जो है यहाँ से चली गई। धीरे धीरे सभी वहाँ से चले गए। ऐसा होने पर भी मैं आपके बल पर डटा रहा, यानी सत्य के बल पर डटा रहा। सत्य को राजा ने कहा मैं आप ही के बल पर डटा रहा और डटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा जब मेरे लिए ही आपने इन सब का त्याग किया है तब मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर सत्य जो है राजमहल में वापस प्रवेश कर गया, लौट गया राजमहल में। थोड़ी ही देर बाद जस लौटकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा आप कौन हैं और क्यों आए हैं। तो जस ने कहा मैं वही जस हूँ
आप में सत्य विराजमान है। चाहे कोई कितना भी जग करता, दानी और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वास्तविक कीर्ति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ सत्य है, इसलिए जहाँ सत्य है वहीं मैं रहूँगा। राजा बोले बहुत अच्छा, रहो भाई। थोड़ी देर बाद जग आया वहाँ। राजा ने फिर उससे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? उसने कहा, मैं वही यज्ञ हूँ, जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ। चाहे कोई कितना ही दानशील और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, धनी क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य है, अतः मैं यही रहूँगा। राजा बोले बहुत अच्छा, रहिए, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद थोड़ी बाद दान भी वहाँ पहुँच गया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए हैं, बताइए। उसने कहा, मैं वही दान हूँ, आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ। जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ, क्योंकि कोई कितना ही लक्ष्मीवान क्यों ना हो, कितना ही धनी क्यों ना हो, बिना सद्भाव के दान नहीं दे सकता। आपके यहाँ सत्य है, इसलिए मैं यही रहूँगा। राजा बोले, आहा बहुत अच्छा, आप भी रहिए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी आ गई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आई हैं? आप तो चली गई थी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं वही लक्ष्मी हूँ, आपके यहाँ सत्य विराजमान है, आपके यहाँ यश यज्ञ दान भी लौट आए हैं, इसलिए मैं भी लौट आई हूँ। राजा बोला, देवी यहाँ तो दारिद्र्य भरा हुआ है। राजा लक्ष्मी से बोले, देवी यहाँ तो दारिद्र्य भरा हुआ है, आप कैसे निवास करेंगी यहाँ? लक्ष्मी ने कहा, राजन जो कुछ भी हो, मैं सत्य को छोड़कर नहीं रह सकती। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, आप भी रहिए। तो उसके बाद वहाँ स्वयं धर्मराज उसी ब्राह्मण के रूप में पहुँच गए, जो परीक्षा लेने के लिए कूड़ा करकट भर के लाए थे। वो धर्मराज जो है ब्राह्मण के रूप में वहाँ राजा के पास पहुँच गए। राजा ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं और कैसे आए हैं? धर्मराज बोले, मैं साक्षात धर्म हूँ, मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके, मैं ही ब्राह्मण का वेश बनाकर 1000 रुपये में आपको दारिद्र्य दे गया, आपको दारिद्र्य दे गया था। आपने सत्य के बल से मुझ धर्म को जीत लिया। मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ, वरदान देने के लिए आया हूँ। बतलाइए मैं आपका कौन सा अभिष्ट कार्य करूँ? राजा ने कहा, आपकी प्रभु कृपा है, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। आप जिस प्रकार सदा करते आए हैं उसी प्रकार करते रहिए। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। वहाँ कभी संपत्ति, दान, यज्ञ, जस की कमी भी हो जाए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, अगर सत्य है तो। यदि सत्य कायम रहेगा तो ये सभी अपने आप ही लौट आएंगे, और ये न आए तो भी कोई हानि नहीं। उसका परम कल्याण है जो सत्य है। अतः कल्याणकामी पुरुष को सत्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से उसका अवश्य दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। भाषण सद्गुण और सदाचार का नाम ही यथार्थ भाषण, सही भाषण, सद्गुण और सदाचार का नाम ही सत्य है।
सत्य, इस प्रकार परमात्मा का नाम सत्य भाव परमात्मा के अस्तित्व में और श्रेष्ठ भाव सद्गुण में प्रयोग किया जाता है। वह भी सत्य उसी प्रकार कही जाती है। गीता में प्रभु श्री अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, उत्तम कर्म यानी सदाचार में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा जग तप और दान में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और इस परमात्मा के लिए किया हुआ भगवतर्थ कर्म तो निश्चय ही सत्य ऐसा कहा जाता है। किसी कवि ने बहुत क्या अच्छा कहा है, बंदा सत्य नहीं छाड़िए, बंदा सत्य नहीं छाड़िए, सत्य छाड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फेरी मिलेगी आए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फेरी मिलेगी आए। तो प्रभु ये कहानी यही समाप्त होता है। जो सत्यवान होते हैं उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है, न लक्ष्मी की, न धन की, न जग की, न दान की। ये जो कहानी थी सत्य की महिमा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो।